नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। कहा फिलहाल प्रधानमंत्री सत्ता से जाने वाले हैं, इसलिए बौखला गए हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों? शरद पवार ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री उन्होंने आज तक नहीं देखा। क्यों रायबरेली और दोस्तों जो यहाँ पर अमेठी से आखिरी वक्त में राहुल और प्रियंका का नाम आया, यही था वो सरप्राइज गिफ्ट भाजपाइयों के लिए। और कैसे दोस्तों अखिलेश यादव के सामने चाचा शिवपाल ने बीजेपी के लिए कही ऐसी बात कि अखिलेश भी हंस पड़े। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री डर गए हैं, हार देखकर तानाशाह बौखला गया है। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी का कहना है दलित पिछड़े आदिवासियों का हक छीन कर अमीरों में बांटती है मोदी सरकार। दलित पिछड़े ओबीसी एसटी इन लोगों का सबका हक छीन लिया गया है। राहुल ने कहा कि आज हमारे देश के बड़े बड़े सेक्टर अडानी और अंबानी के नाम कर दिए गए हैं। गरीब को पैसा दो तो मोदी सरकार को बुरा लगता है, वो कहती है कि इनकी आदत बिगाड़ना है। लेकिन अडानी अंबानी के कर्जे माफ़ कर दो करोड़ों रुपए के, तो प्रधानमंत्री को बुरा नहीं लगता, क्योंकि दोस्ती यारी है। राहुल गांधी है ही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने एक रेपिस्ट को प्रमोट किया है, जिसने न सिर्फ दोस्तों 2000 महिलाओं के साथ जो चीज़ें की हैं वो बताना भी उचित नहीं है शायद। उसने किसी को नहीं छोड़ा, बच्ची से लेकर तो आप समझिए बुजुर्ग महिला तक को नहीं छोड़ा। ऐसा इंसान आपने कहीं नहीं देखा होगा। यही कारण है जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि इस देश की तमाम महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को माफ़ी मांगना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तो तमाम बड़े नेताओं तक को। राहुल गांधी ने कहा इस देश का प्रधानमंत्री एक रेपिस्ट को प्रमोट करता फिर रहा था सिर्फ वोट के लिए, और उसके लिए वोट भी मांग रहा था। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूट गया दोस्तों अखिलेश यादव का गुस्सा। अखिलेश बोले भारतीय जनता पार्टी चुनाव से बाहर है, 2 चरणों में ही बीजेपी की आत्मा तोते में कैद हो गई है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि वो सत्ता से बाहर जा रही है। उन्होंने कहा 2 चरणों में ही बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका और इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि तीसरे चरण में तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा ही साफ होने वाला है। दरअसल आपको बताते चले, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को है। 7 मई के दिन तीसरे चरण का चुनाव होने के बाद दोस्तों ये तस्वीर साफ होने वाली है कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। अगर दोस्तों इसमें भी वोटिंग कम रही और भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गुल होना तय है, क्योंकि पिछले 2 चरणों की अगर हम बात करें दोस्तों तो दोनों चरणों में वोटिंग बहुत कम हुई है। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चले, इसका पूरा फ़ायदा विपक्ष को मिला है, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 साल से झेल रहे लोग जुमलेबाजी झेल रहे हैं। और दोस्तों इस वक्त हमने एक चीज़ को नोटिस किया कि 10 साल से यही सब कुछ चल रहा है। महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, तमाम मुद्दों पर जो है सरकार पूरी तरीके से फेल पड़ी हुई। आज जो देश की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है। और यही कारण है जो अखिलेश ने नारा दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार दोस्तों इंडिया गठबंधन 300 पार। जी हाँ, मतलब साफ है दोस्तों कि पीडीए और इंडिया गठबंधन मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वाला है। यही नहीं, चाचा शिवपाल के ने भी ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि अब की बार जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें फेल होने वाली हैं, क्योंकि चाचा शिवपाल भी लगातार अखिलेश के साथ सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये साफ हो जाता है कि अब बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल 370 हटने को लेकर भड़क गई जो है महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये चुनाव जीत या हार के लिए नहीं लड़ रहे हम, ये चुनाव हम देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फ़िलहाल ये चुनाव सिर्फ अब चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता के लिए एक उम्मीद है, जनता के लिए एक आस है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जनता जो है यहाँ पर जनता जनार्दन होती है, और इस चुनाव को लेकर जनता के मन में पहले से ही कई चीज़ें हैं। सब लोग चाहते हैं कि चुनाव में जो यहाँ पर दोस्तों विपक्ष की बड़ी जीत हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन न सिर्फ देश के लोकतंत्र को बचाएगा बल्कि 370 से लेकर तमाम जो बीजेपी के गलत फैसले हैं उस पर भी आने वाली सरकार का गहरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों सत्ता हारने के डर से मोदी सरकार इतना बौखला गई है कि वो अब खुलेआम झूठ बोलती है।
कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कितना झूठ फैलाया गया ये सबने देखा। प्रधानमंत्री ने क्या क्या दावे किए ये सबने देखे। आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रहा हूँ या फिर सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री खुद इस बात के गवाह हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोलते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो बद से बदतर हो रहा है और सरकार जो है वो चुपचाप बैठी हुई है। मतलब सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो किसी काम की नहीं है। आप देख लीजिए, वोट से पहले माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान का। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीग वाला मुद्दा निकाला, कहा कि ये मैनिफेस्टो कांग्रेस जो है वो फिर से एक बार मुस्लिमों के लिए फ़ायदे का सामान ले आई है और वो मुस्लिमों को आरक्षण देगी। जबकि दोस्तों कहीं भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी बातें नहीं लिखी। मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, ऐसे बेतुके बयानों पर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता है। अगर वो एक्शन लेता है तो या तो वो दोस्तों आप बीजेपी के सहयोगियों पर ले लेता है, क्योंकि अभी हमने देखा प्रधानमंत्री के इस बयान पर उल्टा जो जेपी नड्डा हैं उनको नोटिस भेजा गया। अरे भैया, बयान प्रधानमंत्री ने दिया, नोटिस जो है जेपी नड्डा को भेजा जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लगा जोर का झटका धीरे से। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, तीसरे चरण के पहले ही राहुल और प्रियंका ने कर दिया खेल। रायबरेली और अमेठी की हॉट सीट पर दोस्तों आखिरकार पहुंच ही गए दोनों। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी ने खूब कोशिश की राहुल गांधी को चिढ़ाने की। स्मृति ईरानी ने खूब कोशिश की दोस्तों कि राहुल गांधी को किसी तरीके से वो अमेठी से दूर रखें और सोचे कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव न लड़ें। लेकिन दोस्तों इस बार राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली से अपनी सिस्टर प्रियंका गांधी को चुना है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और दोस्तों जो है यहाँ पर फिर से एक बार अमेठी से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बताते चले ये डिसीजन पहले से ही था, जानबूझकर इसकी दोस्तों चर्चा नहीं की जा रही थी किसको उतारा जाएगा। लेकिन अब फाइनली जो है यहाँ पर राहुल गांधी का नाम सामने आ गया। आज आपको बताते चले आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन में जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही यहाँ से नामांकन भरने वाले हैं। आपको बताते चले ये सीट काफ़ी हॉट मानी जाती है। इसका इतिहास भी हम आपको बता देते हैं। स्मृति ईरानी जो बार बार छाती पीटती हैं कि मैंने राहुल गांधी को हराया है, दोस्तों राहुल गांधी और स्मृति ईरानी मुकाबला बराबर बराबर का है। इसलिए है दोस्तों क्योंकि 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया था अमेठी की सीट पर। ध्यान दीजिए, 2014 में किसने हराया था स्मृति को? राहुल गांधी ने। फिर उसके बाद दोस्तों वो हारने के बाद भी अमेठी में जाती नहीं, इसलिए लोगों की जनता थी उसने 2019 में राहुल गांधी की जगह स्मृति ईरानी को जिताया। लेकिन दोस्तों स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया। अब स्मृति ईरानी बार बार कहती हैं कि मैंने राहुल गांधी को हरा दिया, राहुल गांधी को हराया था। तो शायद स्मृति ईरानी भूल रही हैं कि पहले वो 2000 जो है यहाँ पर 4 में दोस्तों उनको चांदनी चौक में कपिल सिब्बल ने हराया था। किसने हराया था? जो दिग्गज वकील हैं, कांग्रेस के रहे हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने 2004 में स्मृति ईरानी को चांदनी चौक से हरा दिया था। अब बताएं स्मृति ईरानी कि कपिल सिब्बल से हारने के बाद वो एक भी बार चांदनी चौक की तरफ उन्होंने रुख ही नहीं करा। और उसके बाद बीजेपी ने दोस्तों स्मृति ईरानी को 2014 में अमेठी से चुनाव लड़वाया, लेकिन राहुल गांधी के सामने वो अमेठी से हार गई। हालांकि 2019 में जब फिर से एक बार लोकसभा के चुनाव हुए 5 साल बाद, तो राहुल गांधी अमेठी से हार गए और स्मृति ईरानी जीत गई। तो स्मृति ईरानी दोस्तों अब ताना मारती हैं, तो उन्हें ये भी याद कर लेना चाहिए कि मामला बराबर का है राहुल और उनके बीच में, क्योंकि एक बार 2014 में राहुल गांधी ने भी आपको हराया है, तो इस चीज़ को मत भूलिए। और अब 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार भी जा रही है और स्मृति ईरानी भी जा रही हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने दोस्तों अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, ओनली ठन ठन गोपाल। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, शरद पवार ने खोला